नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल देव भक्ति वाणी में आप सभी का स्वागत है। सोमवार की चौथी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए यह कहानी। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे जो बहुत ही गरीब थे, और वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहते थे, और उनके पुत्र का नाम दीनानाथ था। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाते थे, और वह प्रतिदिन उस नगर पर सभी घरों पर जाकर कथाएं सुनाते थे। लेकिन उन पंडित द्वारा किए गए यह सभी कार्य उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उन पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान शिव की पूजा का पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवार को व्रत भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वह ब्राह्मण की पत्नी भगवान शिव से बहुत नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह ब्राह्मण जब तक युवा थे तब तक वह कहीं न कहीं से भगवान शिव की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन उन ब्राह्मण की पत्नी ने फिर से भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी। वह अपने मन में सोचती थी, कभी न कभी तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उनकी गरीबी भी दूर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उसके इतने सारे पूजा पाठ करने के बाद भी उसे कोई नहीं फल नहीं मिल रहा था। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है वह कौन सा पाप कर चुकी है जिसकी वजह से वह इतनी गरीबी से जूझ रही है। अब वे दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे और ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह नगर में भगवान शिव की कथा कह सके। अब वह ब्राह्मण भी हमेशा बीमार रहने लगे, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वह ब्राह्मण भी चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे से उनके घर में कुछ नहीं बचा, उन्हें दाने दाने के लिए जूझना पड़ रहा था। तब वह ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वह ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ते, जब तक वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती कि हम दोनों यह कब तक भगवान शिव की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम इसके उल्टा पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। फिर उन ब्राह्मण की पत्नी उन ब्राह्मणों से कहती है, मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने एक बार भगवान शिव की पूजा अर्चना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी, और मैंने सावन के सभी सोमवार को न तो दिन देखा न रात देखी, दिन से रात तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की, उपवास भी रखा, प्रतिदिन जब तप करके अपने ही शरीर को कमजोर कर ली। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला, और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह ब्राह्मण उससे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य भगवान पर पूरा विश्वास था। उधर उनका पुत्र अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और वह अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर आ गया। और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा तो वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाएं
पूरी करनी शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान शिव की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, ब्राह्मण का पुत्र भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान शिव की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं, जो कि भगवान शिव की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उनकी भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ब्राह्मण के पुत्र की यह बात उस नगर के राजा उस मंदिर में आए हुए थे, वही इस बात को राजा सुन लेते हैं और उन्हें यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वह ब्राह्मण के पुत्र के पास पहुंचकर उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी है, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण कराओगे? मैं चाहता हूँ मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण का पुत्र बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमार को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और अब ब्राह्मण का पुत्र प्रतिदिन उस नगर के राजा को पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु उसकी माता को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे इस प्रकार प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मुझे हमारे पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है। हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया, लेकिन अब मुझे यह जानना है कि हमारे बाद हमारे पुत्र का क्या होगा। क्या हमारी भक्ति पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान शिव हमारी चिंता नहीं समझते? जब माता पार्वती ने उन ब्राह्मण की पत्नी की करूर पुकार को सुना, तब वे शीघ्र ही भगवान शिव के पास जा पहुंची। तब भगवान शिव ने पूछा, हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही हो। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको तो सब कुछ पता है, किंतु आप फिर भी यही प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी, आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, वह ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप उसके जीवन में सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी आपकी पूजा पाठ करना ही बंद कर दे और कहीं उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त न हो जाए। तब माता पार्वती कहती है, इन सब बातों को सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमसे उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उन ब्राह्मण के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं, कहते हैं, अलंकार निरंजन, घर में कोई है? तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण घर से बाहर निकलते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों से कहा, आज की रात हम यही ठहरे। तब वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा, यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तो यह मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं।
लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ नहीं बच पाता। इससे मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ। अपने मन में इतना सोचकर उन ब्राह्मण ने कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के लिए भोजन की पूर्ति होती है। इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए भोजन का प्रतिबंध कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने उन ब्राह्मणों को एक पात्र देकर उनसे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करे, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए। उसने अगले दिन सुबह उठकर ब्राह्मण का पुत्र राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा रहा था। तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ब्राह्मण के पुत्र से पूछते हैं, पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब ब्राह्मण पुत्र उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो तुम उनसे पूछना कि अपने किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का श्रवण करती है। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगता है। फिर राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद ब्राह्मण पुत्री उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ब्राह्मण पुत्र से कहती है, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करती हूँ, जिससे मुझे ऐसा कोई वर मिल जाए जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करे, उसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हो, उसका भाग्य इतना अच्छा हो, उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी न हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण पुत्र घर वापस लौट आता है। घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान शिव को सारी बातें बता देता है। तब भगवान शिव ब्राह्मण पुत्र से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वाली बात बताए तो तुम शीघ्र उनसे कह देना, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वहां से भाग आना। तब ब्राह्मण पुत्र उन साधु रूपी भगवान शिव से कहता है, हे मुनिवर, कहा मैं एक गरीब ब्राह्मण और कहा वह इस नगर के राजा की पुत्री, भला उसका विवाह कैसे हो सकता है? जब यह बात राजा को पता चलेगी मैं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ तो वह मुझे मेरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देंगे, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर साधु रूपी भगवान शिव जी ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, पुत्र, ठीक है, अब हम अभी तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अभी अभिश्राप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही ब्राह्मण पुत्र पहले ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था, जिससे और उनकी ऐसी बातों को सुनकर ज्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा, कहीं मुझे और मेरे परिवार सहित अपने श्राप से भस्म न कर दे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान शिव जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया और राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान शिव की कथा का श्रवण कराने लगा। फिर उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर पूछा कि आप किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद ब्राह्मण पुत्र ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा मैं ही हूँ। फिर इतना कहकर ब्राह्मण पुत्र शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन ब्राह्मण पुत्र की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित होगी। फिर उसने अपने एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा, मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब यह बात राजा को पता चली तब वह उस ब्राह्मण के पुत्र पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उसे दंड ब्राह्मण को उसके लिए अवश्य सजा मिलेगी।
फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उनके महामंत्री ने उस राजा से कहा, राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह तो एक ब्राह्मण है। क्योंकि आप उसे फांसी दे देते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा, इसलिए हमें उसे कुछ अलग से दंड करना चाहिए जिससे आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप भी ना लगे। फिर राजा ने काफी देर तक विचार विमर्श किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उसने कहा कि उस ब्राह्मण के घर जाओ और उनसे कह देना, राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्त है जिसे अगर पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को 7 मृत्युदंड दे देंगे। राजा की पहली शर्त थी, सभी बारातियों के लिए ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाए, सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। और दूसरी शर्त यह थी कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह थी कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर सैनिक ब्राह्मण के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर ब्राह्मण पुत्र घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान शिव जी को सारी बात बता देते हैं। आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा की आवाज सुनकर ब्राह्मण पुत्र के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उनके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? तब उसके पिताजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं पता, चलो ठीक है। राजा ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उनसे की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे सैनिकों, हमें राजा की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के सैनिक ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त यह है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएंगे, सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने में हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पर कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान शिव जी ने उनसे कहा, तुम डरो नहीं, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। अब बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर ब्राह्मण पुत्र ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया। बहुत सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें बता देते हैं, लेकिन जब राजा को ब्राह्मण पुत्र की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तो वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वह अपने मन में सोचने लगते हैं, आखिरी वह गरीब ब्राह्मण जिसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है, क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह से कई विचार उनके मन में उठने रहते हैं। इसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरफ सजा दिया था और कई सारे तंबू को प्रबंध भी करा दिया। इधर ब्राह्मण पुत्र उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता है वह उसे यह कहकर मना कर देता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाए। उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत ही परेशान रहने लगता है, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। फिर विवाह का दिन भी आ गया है। विवाह वाले दिन ब्राह्मण पुत्र और भी ज्यादा चिंतित था। तभी साधु रूपी भगवान शिव जी ने ब्राह्मण पुत्र को बहुत परेशान देखा। वे ब्राह्मण पुत्र से बोले, हे पुत्र, आज जो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतने परेशान हो रहे हो, बताओ तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए चिंतित मत हो, हम तुम्हारे साथ है।
तब ब्राह्मण पुत्र ने सादी रूपी भगवान शिव से कहा, हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसा भाग्य जो मैंने लिखा होता है वही होता है। फिर यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। फिर साधु रूपी भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्वों को मनुष्य रूप में ब्राह्मण पुत्र की बारात में चलने के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मण पुत्र की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बारात नाचते हुए घर पहुंच गए। जब ब्राह्मण पुत्र की बारात पहुंची तो इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजवाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए। कुछ बाराती तो बिना तंबू के ही बाहर ही रह गए। फिर जब राजा को सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है और ठहरने के लिए प्रबंध कराया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तक कोई भी बारात में आने के लिए तैयार नहीं था, अब कहां से इतने बाराती आ गए, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया। जब साधु रूपी भगवान शिव जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा तो उन्होंने शुक्र और शनि देव को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करने लगे। इधर जब राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा तब वह साधु रूपी भगवान शिव के पास पहुंचकर उनसे पूछने लगे, महात्मा, यह बच्चे इतना क्यों रो रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान शिव ने कहा कि दोनों बच्चों को बहुत भूख लगी है, इसलिए यह इतना रो रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन कराने वाले स्थान पर भेज दिया। कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने आकर बताया कि राजन, यह बच्चे तो सारा भोजन समाप्त कर चुके हैं और फिर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। तब सैनिकों की ऐसी बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। फिर वह साधु रूपी भगवान शिव के चरणों में अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और कहने लगे, साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब साधु रूपी भगवान शिव ने राजा से कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप राजमहल जाकर बारात की आवागमन की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवाया, पूरी नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजवाया। ब्राह्मण पुत्र भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। ब्राह्मण पुत्र के चेहरे को चाँद और सूरज से सजाया गया और अगवानी के समय ब्राह्मण पुत्र एक सुंदर रथ पर बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के सारे बाराती बैंड बाजा बजा रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर निछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। ब्राह्मण पुत्र की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर नगर के कुछ लोग कहने लगे, इस ब्राह्मण का भाग्य देखो, इसके मस्तिष्क के चेहरे को चांद और सूरज से सजवाया है और इसके चारों तरफ धन लक्ष्मी उछल रही है, जैसे किसी धर्मराजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न आगे देखने की उम्मीद है। यह ब्राह्मण तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की इस तरह सी बातें सुनकर माता पार्वती जो भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस पर मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अन्य धन और स्मृति के सभी ताले खुल जाते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें कभी दुखी नहीं झेलने देता हूँ जब तक कि उनके पास कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे कि उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे ही उनके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर ब्राह्मण पुत्र और राजा की पुत्री की विधि पूर्वक विवाह हो जाता है। वह राजकुमारी को ढोली में बिठाकर अपने घर ले जाता है। जो भी भक्त सावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करता है उसे भी राजकुमारी की तरह सुंदर वर प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान शिव की कथाओं का श्रवण किया, इसीलिए उसे उसकी मनोकामना के अनुसार अच्छा वर मिला। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से अब ब्राह्मण पुत्र बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद ब्राह्मण पुत्र की मां ने फिर भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। साथ ही भगवान शिव की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। भगवान शिव जी की
प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने और पूजा अर्चना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए एक बार श्रावण मास में शिव की और माता पार्वती की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।